हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। अब अगर आप इस पैटर्न में देखेंगे, यहाँ पर हमें फर्स्ट लाइन पे 1 प्रिंट करना है, देन 1 2, देन 1 2 3, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5। ओके, सो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं एक लूप डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन रेंज, ओके 1 to 6। नाउ अगर मुझे यहाँ पर स्पेस देना है तो मैं स्पेस दे सकता हूँ। पहले हम लोग वैल्यू प्रिंट कर देते, तो मैं यहाँ पर वन मोर फॉर लूप डिफाइन करता हूँ फॉर जे इन रेंज, और यहाँ हम लोग पास कर देंगे 1 to 6। अगर हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं जे, सो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा, बट ये एक ही लाइन में प्रिंट होना चाहिए। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर एंड कीवर्ड डिफाइन कर देंगे पैरामीटर में, और यहाँ पर न्यू लाइन पे जाने के लिए मैं प्रिंट लिख देता हूँ। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वैल्यू मुझे प्रिंट कर दे जाएगा। क्योंकि i का वैल्यू 1 है, सो ये अंदर आएगा, प्रिंट करेगा 1 से लेके 5 तक, देन 2 है, देन अंदर आएगा 1 से लेके 6 तक, देन 3 है, देन अगेन 1 से 6, देन 4 है, देन अगेन 1 से 6, देन 5 है, देन अगेन 1 से 6। इस तरह से ये 5 बार प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे प्रिंट करना है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। सो जो जे है आपके पास में, ये हर बार चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक अलग से वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैं डिफाइन कर दूं x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2, और यहाँ पर x पास कर दूं, देन उस x को इंक्रीज कर दे जाओ। सो तो भी आपके पास में ये वर्क हो जाएगा। जैसे अभी तो ये सिर्फ 1 1 1 1 प्रिंट करेगा, बट अगर मैं जैसे ये लूप खत्म हो x को इंक्रीज कर दूं, x इक्वल टू x प्लस 1, सो ये आपका पैटर्न डिस्प्ले कर देगा। ओके 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये डिस्प्ले कर देगा। अगर मुझे इसे विदाउट थर्ड वेरिएबल यूज करना है, सो मैं वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं सेम कोड कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, अब यहाँ देखिए हमें x तो यूज नहीं करना है, x वेरिएबल जो है हम लोगों ने लिया है वो यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने हार्ड कोड वैल्यू देखा है कि मैंने यहाँ पे 6 पास किया। तो ये हर बार 1 से 6 तक वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है, हर बार 1 से 6 तक वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। बट हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट करना है, देन 1 2, देन 1 2 3, देन 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5। तो इसे प्रिंट करने के लिए यहाँ पर i का वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, तो मैं यहाँ पर i पास कर देता हूँ। बट ये 1 और 1 में कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, तो यहाँ पर मैं +1 कर देता हूँ, तो i का वैल्यू 1 है, तो ये 2 हो जाएगा। नाउ इफ आई एम रन दिस, ये पैटर्न आपका सॉल्व हो जाएगा, ये पैटर्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट हुआ, 1 से लेकर आपके पास फर्स्ट टाइम 1 प्रिंट हुआ, देन 1 2 प्रिंट हुआ, देन 1 2 3 प्रिंट हुआ, देन 1 2 3 4 प्रिंट हुआ, देन 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ। सो ये दोनों भी आपके पास में सेम रिजल्ट आ रहा है, बट उसका सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल हमने डिफाइन किया, यहाँ पर वेरिएबल हमने नहीं लिया है। नाउ हमें जो पैटर्न प्रिंट करना है वो इस तरह से है कि इससे पहले आपको 5 स्पेस लेने हैं। ओके, अब यहाँ अगर मुझे लूप डिफाइन करना है, तो सिंगल सिंगल के लिए भी हो सकता है, या मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ प्रिंट कर दूँ सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट, और इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैं डिफाइन कर देता हूँ स्पेस कितने बार चाहिए हमको, 5 बार। सो इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 5 के साथ, तो ये हर बार 5 बार देगा, हर बार 5 बार देगा। इसे एंड कीवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज वो न्यू लाइन पे जा रहा है। तो ये हर बार 5 टाइम्स आपके पास प्रिंट करेगा। ओके, ये बट फर्स्ट टाइम इसने 5 प्रिंट होना चाहिए, देन 3, देन 2, देन 1, इस तरीके से जाना चाहिए। इट मींस यहाँ ये वैल्यूज आपके पास डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ ये वैल्यूज आपके पास डिक्रीज होना चाहिए। सो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सो इसे मैं एक काम करता हूँ, इस 5 की जगह पर मैं इसे डिफाइन करता हूँ 5 माइनस i। अब i का वैल्यू अगर 1 है तो ये 4 बार प्रिंट करेगा, बिकॉज यहाँ पर ये कैलकुलेशन में हो जाएगा 4, यहाँ ये कैलकुलेशन हो जाएगा 4, तो स्पेस इंटू 4 स्पेसेस देगा। देन i का वैल्यू इंक्रीज होगा, वो हो जाएगा 2, 5 में से 2 निकालेगा, यहाँ बचेगा 3, देन स्पेस इंटू 3 हो जाएगा, देन i का वैल्यू हो जाएगा 3, देन निकालेगा, इसमें से बचेगा 2, स्पेस इंटू 2 हो जाएगा। इस तरह से वो स्पेस डिफाइंड होते जाएंगे। ये देखिए फर्स्ट टाइम 4, देन 3, देन 2, देन 1, देन 0, इस तरह से ये वर्क कर सकता है। सो यहाँ पर हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये 2 फॉर लूप के थ्रू प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको 2 फॉर लूप के थ्रू प्रोग्राम नहीं सॉल्व करना है और हर एक स्पेस को इंडिविजुअली अप्लाई करना है, 2 लूप से इस प्रोग्राम्स को सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज ये पाइथन में ही पॉसिबल है कि स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई किया जा रहा है नंबर के साथ। अगर आप अदर प्रोग्रामिंग देखेंगे वहां पर ये नहीं पॉसिबल है। सो अगर आपको लाइक जावा एंड ऑल, सो यहाँ पर अगर मुझे
इसे सिंगल सिंगल स्पेस डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ वन मोर लूप डिफाइन करता हूँ फॉर के इन रेंज, यहाँ पास कर देंगे 1 to 6, ओके, प्रिंट स्पेस कॉमा एंड कीवर्ड, ओके, या मैं डायरेक्टली एंड के बीच में भी स्पेस प्रोवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर ना लेते हुए सिर्फ इस एंड के अंदर मैं स्पेस दे दूं तो भी चलेगा। अब देखिए ये हर बार 5 स्पेस प्रिंट करेगा, बट मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट लाइन पे 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। सो यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि जहां हमने इसे 1 से स्टार्ट किया है हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं। कहां तक लेकर जाएंगे इसे, आई तक, आई का वैल्यू 1 है, सो 1 तक, 2 है तो 2 तक, और डिक्रीज कर देंगे, डन, ये प्रोग्राम आपका सॉल्व हो जाएगा। so, इस तरीके से हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन गाइस। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके, एंड शेयर करिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू।